हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तहलका मचा दिया है। सभी जातियों के लोगों को टिकट दिया है, सभी धर्म के लोगों को टिकट दिया है। दोस्तों, इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा जातीय समीकरण ठीक ठाक से बिठाया है। दोस्तों, बसपा की ओर से इस समय की सबसे बड़ी खबर है, निकल कर आ रही है कि बिहार में प्रथम चरण की सीटों के लिए बीएसपी के 21 साल पुराने कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सकल देव दास को जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर दोस्तों, बिहार की एक और सुरक्षित सीट है गया लोकसभा सीट से। वहां पर दोस्तों बसपा की युवा महिला कार्यकर्ता सुषमा कुमारी को उम्मीदवार बीएसपी की तरफ से घोषित किया गया है। तो दोस्तों, प्रथम चरण की सीटों के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस बार ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में मायावती जी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, और भी कई राज्य हैं जहां से बीएसपी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण भारत की बात करें, दोस्तों आंध्र प्रदेश में बीएसपी तिरुपति प्रेस क्लब में बसपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करने को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और दोस्तों, कहा जाता है कि बसपा इस बार आंध्र प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे ही और बताऊं तो दोस्तों, तेलंगाना में बसपा सुप्रीमो मायावती जी 25 उम्मीदवारों के नामों को घोषित कर दिया है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वहां पर भी पश्चिम बंगाल में 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। और इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको उत्तराखंड की है। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तराखंड में भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। दोस्तों, 5 लोकसभा सीटों पर उत्तराखंड में अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है। पहली सीट है टिहरी गढ़वाल, तो टिहरी गढ़वाल से श्री नीमचंद्र सूर्याल। दूसरी सीट है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से श्री धीर सिंह बिष्ट। तीसरी लोकसभा सीट है दोस्तों अल्मोड़ा, एससी की आरक्षित सीट है। वहां से दोस्तों श्री नारायण राम उम्मीदवार है, उनको घोषित किया गया है। वहीं पर दोस्तों चौथी सीट है नैनीताल उधम सिंह नगर, वहां से अख्तर अली माहिगिर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों 5वीं सीट है हरिद्वार। दोस्तों, हरिद्वार लोकसभा सीट से जमील अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 नाम घोषित किए गए हैं, इनमें से 2 प्रत्याशी मुसलमानों का घोषित किए गए हैं। तो दोस्तों, इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती जी बहुत ही सोच समझकर अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है, घोषित कर रही है। वहीं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। दोस्तों, पहली सीट है जांजगीर चांपा और ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां से डॉक्टर रोहित कुमार दुहरिया को उम्मीदवार घोषित किया गया है। दोस्तों, दूसरी सीट है बस्तर, यहां से यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और यहां से आयतुराम मंडावी को बीएसपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की एक सूची आई है जिसमें टोटल 7 उम्मीदवारों को घोषित किया गया है। वहां की पहली लोकसभा सीट है खजुराहो, यहां से कमलेश पटेल को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दूसरी सीट है सतना, यहां से भी नारायण त्रिपाठी, दोस्तों ये पूर्व विधायक भी हैं। और सीधी लोकसभा सीट से पूजन राम साकेत को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। मंडला सीट से श्री इंद्र सिंह उकई को उम्मीदवार घोषित किया गया है। छिंदवाड़ा सीट से श्री उमाकांत बंदेराव को घोषित किया गया है। वहीं पर दोस्तों मंदसौर लोकसभा सीट से कन्हैया लाल मालविया को उम्मीदवार घोषित
किया गया है। और दोस्तों 7वीं लोकसभा सीट है बैतूल, यहाँ से श्री अशोक बल्लावी को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। दोस्तों ये देखिए, इस सूची को आप देखिए, उधमपुर कटवा से अमित भगत को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों दूसरी सूची है जम्मू ऋषि से जगदीश वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों बीएसपी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी अपने प्रत्याशियों के नाम ऐलान किए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच की टक्कर में बीएसपी भी बड़ी भूमिका निभाते हुए मजबूती के साथ मैदान में उतर गई है। बसपा ने राजस्थान में होने वाले पहले फेज के चुनाव के लिए 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि पहले फेज में 12 सीटों पर मतदान होने वाला है राजस्थान में। ऐसे में बसपा ने पहले फेज में 12 सीटों में से केवल जयपुर ग्रामीण सीट को छोड़कर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित किया है, जबकि एक कोटा सीट पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसके लिए मतदान दूसरे फेज में किया जाएगा। दोस्तों राजस्थान में अब तक बसपा के कुल 12 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके 12 प्रत्याशियों के नाम बताता हूं कि कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार बनाए गए हैं, घोषित किए गए। ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों नागौर लोकसभा सीट से डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, वहीं पर धौलपुर करौली से विक्रम सिंह, सीकर सीट से अमरचंद चौधरी, चूरू लोकसभा सीट से दुईराम, भरतपुर से इंजीनियर अंजला को टिकट दिया है, अलवर से फजल हुसैन को टिकट दिया है। वहीं पर दोस्तों गंगानगर से देवकरण नायक को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोस्तों कोटा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि कोटा सीट पर चुनाव दूसरे फेज में होने वाले हैं। कोटा से भीम सिंह कंतुल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं पर जालोर की लोकसभा सीट से लाल सिंह राठौड़ को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी मान लिया है, घोषित कर दिया है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि बसपा राजस्थान में अभी और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकता है, जिसमें दूसरे फेज की शामिल सीटों पर उम्मीदवार होंगे। दोस्तों दूसरे फेज के लिए नामांकन 28 मार्च से शुरू होने वाला है, जबकि 4 अप्रैल तक नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में 4 अप्रैल से पहले बसपा कुछ और सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। दोस्तों एक खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है। पहले नंबर पर आती है बीजेपी, दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस और तीसरे नंबर पर आती है बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों हमारे देश में इस बात को कुछ लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है। और दोस्तों जिस तरीके से बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं तो करीबन 15-16 राज्यों में, वह यह दिखाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी लोकसभा चुनाव को लेकर कितना अग्रसर है, कितना मेहनती है। अब दोस्तों उनकी भी आंखें खुल गई होगी जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी को कमतर आंक रहे थे। अब वही लोग बसपा सुप्रीमो मायावती जी के फैसले को लेकर काफी तारीफें कर रहे हैं। बहुत सारी मीडिया भी अब मायावती जी की रणनीति को देखकर प्रचार करते हैं। हालांकि दोस्तों ये गोदी मीडिया वो अभी तक जागा नहीं है, मायावती जी को कमतर आंक रहा है। दोस्तों इस बार का रिजल्ट होगा वो बहुत ही चौंकाने वाला होगा। दोस्तों बीएसपी के कार्यकर्ता अब तो ये नारा भी दे रहे हैं कि बीएसपी अब की बार 300 पार, जहां पर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी और अब इनके नारे खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपने लगातार फिलहाल देखा होगा ये भाजपा सरकार है वो इन एजेंसियों का गलत उपयोग करके, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके
तमाम विपक्षी नेताओं को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। कई लोगों को डरा धमका कर काम करवाना चाहती है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अगर ऐसे लोग इनसे कोई समझौता नहीं करते हैं तो वो लोग जेलों में सड़ते रहते हैं, और अगर ऐसे भ्रष्टाचार नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर वो लोग निर्दोष साबित हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा खेल खेला जा रहा है फिलहाल हमारे देश में। दोस्तों, कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद इसलिए ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक बीएसपी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोस्तों, 15-16 राज्यों में बीएसपी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है और अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है। दोस्तों, इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।